हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिजिक्स के कुछ टिप्स दूंगा जेई मेंस 2021 अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। इन टिप्स के बाद आप जो है आपकी परसेंटाइल को जो है बूस्ट कर पाएंगे। और केमिस्ट्री की वीडियो मैं जो है पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए, अब हमारे पास ऑन एन एवरेज 25 दिन बचे हैं अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। तो सबसे पहले आपको जेई मेंस 2021 नाम से एक ऐप है प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड करना है। और उसके बाद आपको जो है जो भी चैप्टर आते हैं उसके सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन उस ऐप में से लगाने हैं। और आप देखिए फिर आपसे उनमें से कितने क्वेश्चन हो रहे हैं और क्या आप जो चैप्टर जानते हैं उनके भी क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन करने के बाद देखिए, आपसे जिन चैप्टर के क्वेश्चन बन रहे हैं उनको जो आप थोड़ा थोड़ा आंखों के आगे से निकालते रहिए, और जिन चैप्टर के क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे हैं उनको जो है आप ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, और उनके सॉल्यूशन जो है थोड़े यूट्यूब चैनल वगैरह से भी देख लीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखिए, अब हम आते हैं चैप्टर्स के इंपॉर्टेंस पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैकेनिक्स पे बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं। तो देखिए, जो रेक्टिलिनियर, प्रोजेक्टाइल, काइनेमेटिक्स या फिर सर्कुलर मोशन, इस तरह के चैप्टर हैं, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एक तो नहीं आते हैं, या फिर अगर आते हैं तो इन सब का क्वेश्चन जो है मिक्स होकर आता है। तो इसलिए आप ज़्यादा फोकस उन चैप्टर्स पे करें जो कि इंडिपेंडेंट है और जिनका जो है क्वेश्चन सिर्फ खुद के बेसिस पे आता है, किसी और चैप्टर्स के साथ वो मिक्स नहीं होते हैं। जैसे कि ये चैप्टर्स हो गए, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स हो गया, वेव्स हो गया। वेव्स में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि वेव्स का क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं आएगा, और फॉर्मूले जो है एक सीक्वेंस में है, तो आप उन्हें ढंग से याद भी कर पाएंगे, और जो है बस थोड़े से ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जो है वेव्स का क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा। और जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, मॉडर्न फिजिक्स भी आप कर सकते हैं, जो कि आपको केमिस्ट्री में भी काम देगी। और जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में वाईडीएसई और डिफ्रैक्शन पे फोकस करें, आप जो आराम से कर पाएंगे। और भी चैप्टर है जैसे कि वर्क पावर एनर्जी, आप मैकेनिक्स में कर सकते हैं, और सीओएम कर सकते हैं। कहाँ से करें, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप जो है अनअकैडमी चैनल पे कुछ वन शॉट सीरीज हैं वो देख सकते हैं, अनअकैडमी जे यूट्यूब चैनल पे। उससे जो आपका बहुत अच्छा कवर हो जाएगा, और साथ ही साथ क्वेश्चन भी हो जाएंगे। और इनके बाद इसके जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं, और लेटेस्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ताकि जो है आपको एक आइडिया लग जाए किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और देखिए, कुछ छोटे और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे कि सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, कम्युनिकेशन सिस्टम और जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको जो आपको क्या करना है कि इनके फॉर्मूले बहुत अच्छे से कर लेने। और कहाँ से करें, वन शॉट सीरीज करिए इन चैप्टर्स की। एटीपी स्टार के एक सर हैं, शांतनु सर, जो कि अब अनअकैडमी पे आ गए हैं वैसे तो उनकी आप देख सकते हैं वन शॉट। उसमें जो है उन्होंने क्वेश्चन भी कराए हैं और साथ ही साथ थ्योरी भी कराई है। तो आपकी ये चैप्टर जो है बहुत ही कम समय में आसानी से कवर हो जाएंगे। तो चलिए अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले सेक्शन पे। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं उसमें दो चैप्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड ग्रेविटेशन। तो देखिए, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट्स भी बहुत अच्छे से कर लेंगे तो ग्रेविटेशन को आपको बस आंखों से गुजारने की जरूरत होगी, और लास्ट में थोड़ा सा सैटेलाइट वाला पोर्शन करना होगा। तो आप जो है एक चैप्टर को भी अच्छे से करेंगे तो आपके दोनों चैप्टर कवर हो जाएंगे। और इन दोनों चैप्टर के बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन न करें, क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा देखिए हार्ड क्वेश्चन आएगा तो किसी से नहीं होगा, और एक नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन आएगा तो आप उसे कर पाएंगे। अब आते हैं दूसरे चैप्टर्स पर, करंट और कैपेसिटेंस। तो देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है करंट और कैपेसिटेंस में बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट को सोल्व करते रहते हैं, जो कि जेई मेन से रिलेवेंट नहीं होते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखिए, इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं आते हैं, और जो आते हैं वो एनसीईआरटी बेस या थोड़ा सा ऊपर लेवल का आता है। और इस वजह से जो है आप उसी लेवल की पढ़ाई करें जो जेई मेंस के लिए जरूरी है। और जो है पोटेंशियोमीटर और ये मीटर ब्रिज वाले जो आखिरी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे ध्यान दें। और एक चीज़ और, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो इंस्ट्रूमेंट्स वाला पार्ट है, गैल्वेनोमीटर और एमीटर और मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, इनके क्वेश्चन भी जो है आप करें, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन आ जाता है। और जो है एक जैन सर ने इनके अलग से क्वेश्चन करवाए थे, तो प्लीज़ उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उससे जो है आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। तो देखिए, कैपेसिटेंस भी आपका जो है इसी तरीके से हो जाएगा करंट के साथ साथ। देखिए, कैपेसिटेंस में आपको जो है एक पोर्शन का ध्यान रखना है, डाइलेक्ट्रिक में। उसमें जो है कई बार इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार उससे प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा ताकि आपसे क्वेश्चन हो जाए। तो देखिए, अब हम आते हैं मैग्नेटिज्म वाले पार्ट पे। इसमें दो चैप्टर्स हैं, मैग्नेटिज्म और ईएमआई। तो देखिए, अगर आपने इन दो चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं किया है तो अभी आपको इतना घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी इतना टाइम भी नहीं है। आप जो है इसके बेसिक फॉर्मूले जो है देख सकते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना स्क्वायर की वजह से, एक लाइन की वजह से, और जो है साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, और जो है कुछ इसके फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो है चांस है कि फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएं, लेकिन साइन कन्वेंशन को आपको इसमें ढंग से तैयार करना होगा, तभी जो आपसे क्वेश्चन हो पाएगा।
और देखिए अब आप अपने लास्ट में जो है बचे हुए टाइम के अनुसार आप देखिए कि आप जो है अपने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको आते हैं उन्हीं को जो है ढंग से मास्टर करना चाहते हैं या फिर जो आपके बचे हुए हैं उनको भी करना चाहते हैं। मैं तो रिकमेंड करूंगा जो बहुत ज़्यादा बच गए हैं उन पे जो है ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, जो आते हैं उन्हीं पे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि फिजिक्स में वही जो है अच्छी परसेंटाइल ला पाता है जिसको जितना आता है वो बहुत अच्छे से आता है और उसके क्वेश्चन कर लेता है। देखिए बहुत ज़्यादा चैप्टर कर लिए और उनकी सिर्फ थ्योरी पढ़ ली और क्वेश्चन नहीं करे तो उससे जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। देखिए अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाइए, बहुत ज़्यादा लोगों को फॉलो मत कीजिए, बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियोज़ को मत देखिए, ये जो है बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और जो आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा इन सब चीज़ों से। देखिए कुछ समय देकर अपने आप को एनालाइज कीजिए और जो है बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर आपको फिजिक्स के भी शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं डाल दूंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।